नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के प्रबंधन के बारे में। जानेंगे कि कमाई और खर्च में संतुलन कैसे बनाए रखें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे आय क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। आय वह पैसा है जो हमें किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे कि नौकरी, व्यापार, बिजनेस, अनुबंध या निवेश। आय वह पैसा है जो किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। यह धनराशि नियमित या अनियमित हो सकती है। आय के विभिन्न प्रकार होते हैं। चलिए अब विभिन्न आय के बारे में जानते हैं। वेतन और मजदूरी, यह आय नौकरी या श्रम के बदले में प्राप्त होती है। व्यावसायिक आय, यह आय व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त होती है। निवेश से आय, यह आय शेयर, बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों से प्राप्त होती है। किराए से आय, यह आय संपत्ति किराए पर देने से प्राप्त होती है। पेंशन और अनुदान, यह आय सेवानिवृत्ति के बाद या सरकारी सहायता के रूप में प्राप्त होती है। आय का महत्व, आय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें रोजगार, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। इसके बिना हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं रह सकती। यह हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, जैसे भोजन। आय से हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवास, आय से हम घर का किराया या ईएमआई चुकाते हैं। शिक्षा, आय से बच्चों की शिक्षा और अन्य शैक्षिक खर्चों को पूरा करते हैं। स्वास्थ्य, आय से चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करते हैं। आय बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। अतिरिक्त काम, नौकरी के अलावा अतिरिक्त काम करके आय बढ़ाई जा सकती है। निवेश, सही जगह निवेश करके आय बढ़ाई जा सकती है। व्यवसाय शुरू करना, अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू करके आय बढ़ाई जा सकती है। कौशल विकास, नई नई कौशल सीखकर और अपनी योग्यता बढ़ाकर आय बढ़ाई जा सकती है। आय प्रबंधन, अच्छी आय प्रबंधन हमें आर्थिक संतुलन और आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है। हमें अपनी आय को सही तरीके से व्यय करना सीखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि आय का प्रबंधन कैसे करें। सही तरीके से आय का प्रबंधन करने से हम अपने वित्तीय लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कुल आय का आकलन करें। यह आपकी नौकरी, व्यवसाय, निवेश और अन्य स्रोतों से हो सकती है। आय का आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि आप जान सकें कि हर महीने आपके पास कितनी धनराशि उपलब्ध है। आय का प्रबंधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है बजट बनाना। बजट बनाने से आप अपनी आय और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। बजट बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। 1. आय का स्रोत। 2. आवश्यक खर्चे। 3. बचत। 4. निवेश। बजट बनाते समय अपने आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। यह खर्चे आपकी प्राथमिकताओं और जरूरतों पर आधारित होने चाहिए। आवश्यक खर्चों में शामिल हो सकते हैं: 1. घर का किराया या ईएमआई। 2. भोजन और किराना। 3. परिवहन। 4. बिजली और पानी के बिल। 5. चिकित्सा खर्च। आय का एक हिस्सा बचत के लिए निर्धारित करें। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। बचत की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। 1. आपातकालीन फंड। 2. शिक्षा और विवाह। 3. रिटायरमेंट प्लानिंग। बचत के अलावा अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं। निवेश से आपका पैसा बढ़ता है और भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलता है। निवेश के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं,
1 शेयर बाजार, 2 म्यूचुअल फंड, 3 रियल एस्टेट, 4 पीपीएफ और एफडी। अगर आपके पास कर्ज है तो उसे सही ढंग से प्रबंधित करें। कर्ज का समय पर भुगतान करना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर रहे। कर्ज का प्रबंधन करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। 1 समय पर किस्तों का भुगतान, 2 उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं, 3 अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। आय को समझना हमारे वित्तीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है और हमारी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कमाई के स्रोत। कमाई के कई स्रोत हो सकते हैं: नौकरी, व्यापार, निवेश और फ्रीलांस काम। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आय के स्रोतों को पहचानें और उनका सही प्रबंधन करें। आय के स्रोत। आज हम जानेंगे आय के विभिन्न स्रोतों के बारे में। पहला स्रोत है कमाई हुई आय। यह वह आय है जो हम किसी नौकरी या व्यवसाय से प्राप्त करते हैं। हम जानेंगे अर्जित आय, अर्न्ड इनकम क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जित आय, अर्न्ड इनकम वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति को काम करने के बदले में प्राप्त होती है। यह वेतन, मजदूरी, कमीशन और बोनस के रूप में हो सकती है। अर्जित आय के मुख्य प्रकार। वेतन, यह राशि नियमित रूप से नौकरी के बदले में प्राप्त होती है। मजदूरी, यह राशि घंटे या दिन के हिसाब से काम करने के बदले में प्राप्त होती है। कमीशन, यह राशि किसी विशेष कार्य या बिक्री के आधार पर प्राप्त होती है। बोनस, यह राशि अतिरिक्त कार्य या कंपनी की लाभ की स्थिति में प्राप्त होती है। फ्रीलांसिंग आय, यह राशि स्वतंत्र रूप से काम करने के बदले में प्राप्त होती है। अर्जित आय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है। अर्जित आय से हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अर्जित आय को बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। अतिरिक्त काम करना, नौकरी के अलावा अतिरिक्त काम करके आय बढ़ाई जा सकती है। कौशल विकास, नई नई कौशल सीखकर और अपनी योग्यता बढ़ाकर आय बढ़ाई जा सकती है। प्रमोशन के लिए प्रयास, अपने काम में उत्कृष्टता दिखाकर प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। नई नौकरी के अवसर तलाशना, बेहतर वेतन और स्थिति के लिए नई नौकरी के अवसरों की तलाश करें। फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम काम, अतिरिक्त आय के लिए फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अर्जित आय पर कर लगता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कर आय के स्तर और स्रोत पर निर्भर करता है। कर का भुगतान समय पर करना महत्वपूर्ण है ताकि कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। आयकर रिटर्न भरना भी आवश्यक है। दूसरा स्रोत है निष्क्रिय आय। इसमें आता है निवेशों से जैसे कि किराएदारी, ब्याज या निवेशों से प्राप्त होने वाली आय। निष्क्रिय आय वह धनराशि है जो बिना नियमित श्रम या सक्रिय काम के प्राप्त होती है। यह आय स्वचालित रूप से आती है और समय के साथ बढ़ सकती है। निष्क्रिय आय के कई प्रकार हैं, जैसे रियल एस्टेट निवेश, संपत्ति किराए पर देकर या बेचकर आय प्राप्त करना। स्टॉक डिविडेंड्स, शेयर बाजार में निवेश करके लाभांश प्राप्त करना। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके रिटर्न प्राप्त करना। एफडी और पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करके ब्याज प्राप्त करना। रॉयल्टी, किताब, संगीत या पेटेंट से रॉयल्टी प्राप्त करना। ऑनलाइन बिजनेस, वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या ई-कॉमर्स बिजनेस से आय प्राप्त करना।
निष्क्रिय आय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। निष्क्रिय आय से हमें कई लाभ हैं। 1. वित्तीय सुरक्षा। 2. जीवन की गुणवत्ता में सुधार। 3. अतिरिक्त आय स्रोत। 4. समय की बचत। निष्क्रिय आय प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। निष्क्रिय आय की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। 2. सही निवेश विकल्प चुनें। 3. जोखिम का आकलन करें। 4. समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। तीसरा स्रोत है पोर्टफोलियो आय। इसमें शामिल होती है निवेशों से प्राप्त होने वाली आय, जैसे कि स्टॉक्स, आभासी धन बाजार या अन्य निवेश। पोर्टफोलियो आय वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति को अपने निवेश पोर्टफोलियो से मिलती है। इसमें शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो आय के प्रकार। डिविडेंड आय। यह आय आपको उन शेयरों से प्राप्त होती है जो आपने खरीदे हैं और जिन पर कंपनी ने लाभांश, डिविडेंड, घोषित किया है। ब्याज आय। यह आय आपको उन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स से प्राप्त होती है जिनमें आपने निवेश किया है। पूंजीगत लाभ। यह लाभ आपको किसी संपत्ति या निवेश को बेचने पर प्राप्त होता है जब उसकी विक्रय मूल्य खरीद मूल्य से अधिक होती है। म्यूचुअल फंड्स से आय। यह आय आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर मिलती है, जिसमें लाभांश या पूंजीगत लाभ शामिल हो सकते हैं। पोर्टफोलियो आय का हमारे वित्तीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें वित्तीय सुरक्षा और विविधता प्रदान करती है। पोर्टफोलियो आय से लाभ। 1. नियमित आय स्रोत। 2. वित्तीय स्वतंत्रता। 3. जोखिम प्रबंधन। 4. संपत्ति का निर्माण। पोर्टफोलियो आय प्राप्त करने के लिए निवेश की योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश की योजना बनाएं। विविधता लाएं। विभिन्न प्रकार के निवेश साधनों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। सही निवेश विकल्प चुनें। अपने जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही निवेश विकल्प चुनें। नियमित समीक्षा करें। समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार बदलाव करें। पोर्टफोलियो आय प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। चौथा स्रोत है व्यावसायिक आय। यह वह आय है जो हम अपने व्यापार या स्वतंत्र कार्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। व्यापार आय वह धनराशि है जो किसी व्यवसाय द्वारा अपनी सेवाओं या उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होती है। यह किसी भी व्यवसाय का प्रमुख आय स्रोत होता है। व्यापार आय के मुख्य स्रोत। उत्पादों की बिक्री। व्यवसाय द्वारा निर्मित या खरीदे गए उत्पादों की बिक्री से आय। सेवाओं की प्रदायगी। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं से प्राप्त आय। कंसल्टिंग और ट्रेनिंग। विशेष ज्ञान या कौशल प्रदान करने के बदले में प्राप्त आय। फ्रेंचाइज फीस। अन्य व्यवसायों को फ्रेंचाइज देने से प्राप्त आय। लाइसेंसिंग और रॉयल्टी। अपने उत्पादों, सेवाओं या ब्रांड के उपयोग के लिए अन्य व्यवसायों से प्राप्त आय। व्यापार आय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यवसाय की वृद्धि और सफलता का प्रमुख कारक है। व्यापार आय से निम्न लाभ मिलते हैं। 1. व्यवसाय की स्थिरता। 2. व्यवसाय का विस्तार। 3. कर्मचारियों का वेतन। 4. निवेश और विकास। 5. लाभांश वितरण। व्यापार आय प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं, जैसे उत्पादों और सेवाओं का चयन करें। अपने व्यवसाय के लिए सही उत्पादों और सेवाओं का चयन करें।
जो बाजार में मांग में है। मूल्य निर्धारण करें। अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए सही मूल्य निर्धारण करें ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके और लाभ प्राप्त हो सके। विपणन और बिक्री करें। अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार और बिक्री करें ताकि अधिक से अधिक ग्राहक बन सके। ग्राहक सेवा में सुधार करें। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। वित्तीय प्रबंधन करें। अपने वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन करें ताकि व्यापार आय में वृद्धि हो सके। व्यापार आय प्राप्त करने के लिए सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं।